हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सुबह आज हमने आप लोगों को सॉल्व कराया सेट नंबर 30 और आज बारी है आपकी सेट नंबर 31 के। सीजल के ही अभी प्रैक्टिस चल रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ में, और मैं अब कुछ दिनों बाद कुछ सेट को स्किप करने की सोच रहा हूँ, लेकिन आप लोग सलाह दें, मुझे लगता नहीं कि सही रहेगा क्योंकि कई सारे बच्चों किसी भी सेट में प्रॉब्लम आ सकती है। सो स्किप करके भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि कम से कम 31 के बाद सीधा 41 सेट पर चलूँ मैं, ऐसा मेरे मन में विचार आया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे विचार यही त्याग देना चाहिए, सही विचार नहीं है ये। सुबह हमने सेट नंबर 30 करा, अब पारी है सेट नंबर 31 की, और जो प्रॉब्लम इसको लेकर के होंगी उसको सोल्व करेंगे। साथ ही साथ आपको सलाह दूंगा कि आर्टिकल का जो हमने लेक्चर डाला है पार्ट 2 उसको भी ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से वीडियो बना रहे हैं हम लोग आर्टिकल को आपको पढ़ाने की, जितना हो सकता है उतना बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं। आप लोग भी अपना बेस्ट से बेस्ट रखें, कोशिश करें कि सभी लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं, ध्यान रखें खूब, और बस चलते हैं। और घर पर रहें कम से कम, ये भी मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा, अपने घर पर ही रहें, घर से बाहर कहीं ना जाएँ। कोई अगर आसपास कोई सामूहिक प्रोग्राम, शादी ब्याह, कोचिंग चल रहा है तो आप कम से कम घर ही बैठे अपने ना जाएं फिलहाल। कह रहा है कि इफ़ इट वुड रेन दे विल नॉट कम। सेंटेंस में आ गई है डबल मॉडल वर्ब, वुड भी आ गया, विल भी आ गया। पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया हुआ कि एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब एक साथ कभी नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो समझो हमेशा गलती मॉडल वर्ब पार्ट की है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मॉडल वर्ब के ऊपर ही, आप उसको देख लीजिएगा। बिल्कुल अभी थोड़े दिन पहले ही बनाई है, उसके 2-3 दिन पहले, तो शायद वो ऊपर ही पड़ी होगी वीडियो भी। 6-7 वीडियो पहले आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग डेली 4 वीडियो डाल रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा पीछे तो नहीं जाएगी, लेकिन 8-9 वीडियो के पीछे आपको वीडियो मिल जाएगी मॉडल वर्ब के ऊपर। तो आप वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर ध्यान से। एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब नहीं आएंगी, हटेगी कौन सी ये आपको बताया गया उस वीडियो के अंदर। इफ़ के बाद वाला पार्ट यहाँ से वुड हट जाएगा, तो यहाँ पे वुड वाला पार्ट आपका मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे वुड की जगह लगाए क्या, ये प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। यस, ये तो कन्फर्म है कि यहाँ से वुड हटेगा, लेकिन हटाए क्या, लगाए क्या, ये नहीं लगा पता चल रहा है। अब सेंटेंस को मुझे ये ठीक करना होगा, क्योंकि सेंटेंस में आकर विल है। मैं विल को प्रेजेंट में रखता हूँ, आपको याद होगा बताया था, विल शैल कैन में को रखता हूँ प्रेजेंट में, और उनके पास्ट को यानी कि वुड शुड कुड माइट को रखता हूँ मैं पास्ट में। यानी कि ये बात कन्फर्म है कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, विल आ रखा है, तो इसको भी आप प्रेजेंट बनाना पड़ेगा। सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होगा, इफ़ इट रेंस। सेंटेंस इस तरह ठीक होता, लेकिन ऐसा ठीक करने के लिए मुझे दो पार्ट में मिस्टेक डालनी पड़ेगी, ए में भी और बी में भी, यानी कि इसके दो पार्ट में मिस्टेक है। इसको मैं प्रिंटिंग एरर मानता हूँ, राइटर की एरर में नहीं मानता। यस, चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 पे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि व्हाट्सएप पे हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो भी अभी यहाँ पे नए लोग जुड़े हैं हमसे, 8279738238। ये ग्रुप है आपका व्हाट्सअप का, आप इसमें ऐड हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही बच्चे ऐड हों जो पढ़ने के इच्छुक हों, जो क्वेरीज लेना जानते हों। यस, एक्स्ट्रा बच्चों की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चों को उसको ऐड करा जाएगा ग्रुप में। इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रुप का लिंक ना दे करके आपको अपना नंबर दिया है, जिससे कि बच्चे मैसेज करेंगे, लिंक से तो कोई भी ऐड हो जाता है, फिर वो लिंक आगे 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 इस तरह ट्रांसफर होता रहता है। आप मुझे यहाँ पे ग्रुप में मैसेज कीजिएगा और क्वेरी ग्रुप में आप ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ एक और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि अगर आप लोग मुझे किसी ग्रुप में ऐड करना चाहते हो तो आप मुझे भी किसी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। मेरा ये नंबर है, व्हाट्सएप पर चलता है, आप ये नंबर मेरा सेव कीजिए। मुझे अपने किसी भी ऐसे ग्रुप में जिसमें आपको लगता है कि मैं मदद कर सकता हूँ आपकी इंग्लिश से रिलेटेड, आप मुझे इसमें ऐड कर सकते हैं। यस, बस कुछ आपराधिक ग्रुप में ऐड ना कीजिएगा मुझे, आपराधिक से मतलब कुछ गलत मसाला ना आता ग्रुप के अंदर। आप मुझे किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं जिसमें क्वारी लेना चाह रहे हो, जो बच्चे मुझे ऐड करना चाहे कर सकते हैं अपने किसी भी ग्रुप में। यस, मैं उसमें आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, क्विज वगैरह, टेस्ट वगैरह देता रहूँगा, डेली कुछ ना कुछ रूल्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। ऑर्गेनिक पल्सेस, पल्स बोलते हैं दाल को, आर सो पॉपुलर टुडे दैट मैनी पीपल वंडर हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट दैम। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है इसको देखने के लिए आप सेंटेंस को पार्ट चलते हैं, बी पार्ट। हमें यहाँ दिखाई दिया कि आपको दिख रहा है दैट मैनी पीपल वांडर, कई सारे लोग आश्चर्यचकित हैं, और मैनी पीपल के साथ यानी कि मैनी के साथ में प्लूरल नाउन, प्लूरल लगाई गई है वांडर। हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट दैम, यहाँ पे आपका आ रहा है एवर, क्या रहा है यहाँ पे सेंटेंस में आपका एवर। सेंटेंस में अगर आपका हो एवर, कल भी बताया था मैंने आपको, एवर, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, अप टिल नाउ, सो फार, येट, ऑलरेडी, ये सही वर्ड हो तो सेंटेंस बनता है आपका परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। किसे बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट में।
तो आप यहाँ पे हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते चलें तो यानी कि यहाँ पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक, दैट मैनी पीपल वंडर हाउ दे हैव एवर लिव्ड विदाउट दैम। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, और फिर हाउ दे हैव एवर लिव्ड विदाउट दैम, यानी कि लिव्ड से पहले आप एवर लगा सकते हैं, बस हैव आएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, और कुछ आपको यहाँ पे नहीं करना है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, यानी कि इसके सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पे। कह रहा है कि माई फादर डिड नॉट अप्रूव डैश द प्लान ऑफ ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड बिकॉज ऑफ बैड वेदर देयर। मेरे पिताजी ने जो है मेरा घूमने का जो प्लान है उसको अप्रूव नहीं दिया। अप्रूव के साथ आप मंजूरी देने के लिए आप हमेशा ऑफ लगाएंगे, अप्रूव ऑफ। क्या आएगा यहाँ पे, अप्रूव ऑफ। माई फादर डिड नॉट अप्रूव ऑफ द प्लान ऑफ ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड बिकॉज ऑफ बैड वेदर देयर। अप्रूव 1 नहीं आने से रहा, अप्रूव 2 आने से रहा, अप्रूव विद आता है व्यक्तिवाचक के लिए और काउंटेबल के लिए। अप्रूव विद, अप्रूव 2, अप्रूव 1, अप्रूव ऑफ द प्लान। सेंटेंस में ए लगाने से सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अप्रूव ऑफ मतलब मंजूरी देना या मंजूरी मिलना। आई सेटल डैश कैनेडा लास्ट ईयर। लास्ट आया तो सेंटेंस आपका रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ये कुछ गिने चुने वर्ड आ जाए, लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम, ये ध्यान रखिएगा पास्ट टाइम, तो सेंटेंस आपका बनता है सिंपल पास्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट सेंटेंस बनता है। यहाँ है यही हुआ है, आई सेटल्ड, सेकंड फॉर्म यही तो है, बस आपको यहाँ लगानी है कि सेटल के साथ में कौन सी वर्ब कौन सी प्रपोजिशन फिक्स रहेगी। सेटल्ड एट, सेटल्ड इन, सेटल्ड ऑफ, सेटल्ड ऑन। इन लगाते हैं हमेशा बड़े स्थानों के लिए और एट लगाते हैं छोटे स्थानों के लिए। किसके लिए लगाते हैं, छोटे स्थानों के लिए। जैसे कि आप कहते हैं आई लिव इन लेबर कॉलोनी, जब तक क्लियर ना हो, जब तक क्लियर ना हो तो आप इन ही लगाएंगे, जब क्लियर हो जाए तब आप उसका एड लगाएंगे। जैसे कि मैं कहने लगूँ मेरी कॉलोनी का जो नाम है वो लेबर कॉलोनी सहारनपुर में पड़ती है कॉलोनी, आई लिव इन लेबर कॉलोनी, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई लिव एट लेबर कॉलोनी इन सहारनपुर, तब ठीक है, क्योंकि सहारनपुर यहाँ बड़ा हो गया, कॉलोनी मेरी छोटी होगी। जब तक क्लियर ना हो बड़ा और छोटा कौन सा है तब तक आप इन नहीं लगाएंगे, ध्यान रखें। जब क्लियर हो जाएगा तो आप इन और एट को अलग अलग करना शुरू कर देंगे, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर आ जाएगा कि आई सेटल्ड इन कैनेडा लास्ट ईयर, मैं कनाडा में सेटल हो गया था लास्ट ईयर। अगर यहाँ पर कनाडा के साथ में वर्ल्ड होता है कुछ और होता तो आई सेटल्ड एट कनाडा ऑफ द वर्ल्ड लास्ट ईयर, तो आप ठीक करते सेंटेंस को। फिलहाल यहाँ पे इन आएगा। पहला वर्ड है आपका सिनोनिम्स का अबेंस। अबेंस कौन होता है, किसी को लटका देना। लटका देने से मतलब फांसी पर लटकाना नहीं, वैसे लटका देना। आपने मुझसे कहा सर प्लीज़ नोट्स दे दीजिए, मैंने कहा कल दे दूंगा, फिर आपने कहा सर कल, फिर मैंने कल दे दूंगा, फिर कल कहा तो कल दे दूंगा, ऐसे मैंने आपको लटका दिया। तो इस तरह से किसी को लटका देना, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं उसको डिले कर देना प्रोग्राम को। तो कमेंसमेंट कौन होता है, शुरुआत करना। कमेंस बना है वर्ड आपका। प्रीज्योर यानी कि न्यायालय की शपथ देकर झूठ बोलना। अगला है कंडोन, अनदेखी करना। और सस्पेंशन यानी कि लटका देना। अगला है डोंटलेस। डोंटलेस यानी कि जो परेशानी में भी निर्भीक रहे, यानी कि डरे नहीं बिल्कुल भी, जो निर्भीक बिल्कुल बोल सकते हैं इसको डोंटलेस। यानी कैसे लगा सकते हैं, गणेश जी से रख लीजिए इसको आप। गणेश जी के दांत नहीं थे, उसमें दांत जो है इनका तोड़ दिया गया था परशुराम जी के द्वारा, तो दांतलेस, दांतलेस, दांत ना होने के बावजूद भी बहुत निर्भीक थे, यानी कि बहुत बहादुर थे, ऐसे याद रख लीजिए आप इसको। तो पहला है ब्रेव यानी कि बहादुर, यही इसका आंसर होगा। इंसेंस सन की, प्लेफुल खिलवाड़ करने वाला, अगली मतलब बदसूरत। अगला वर्ड है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त रखना किसी चीज़ को, आपको बताना है इसका उल्टा। तो उल्टे के लिए हमें देखने होंगे इसके बाकी सभी वर्ड। एब्रप्ट मतलब अचानक घटना को, इलिक्ट गैर कानूनी, ओपन खुला, वेरी मतलब थका थका या सॉरी चौकन्ना, वेरी मतलब जागना, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन। अगला है इंट्रिप्ड। इंट्रिप्ड का मतलब होता है आपका निर्भीक। ग्रीड मतलब लालची, काइंड दयालु, मीक डरा डरा था, दब्बू, साई मतलब आहें भरना, तो इसका हो जाएगा मीक। दब्बू, सॉरी दब्बू करूँगा, डब्बू, वही डरपोक, माफी चाहूँगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका इडियम्स पे। टू स्टील अ मार्च। टू स्टील अ मार्च ये है आपका इडियम, यानी कि चमकना बाहरी तौर पर सिर्फ। टू आउटशाइन। इन अ जिफी, इन अ जिफी यानी कि इन अ जिफी बहुत तेजी से, क्विकली।
तो समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली। आफ्टर ही अराइव्ड फ्रॉम ऑफिस ही गोज टू जिम। बिल्कुल बेहतरीन और एक नया प्रोसीजर उन्होंने दिया। अच्छा लगा। अब तक जो चल रहा था उसको थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। यस, कुछ नया देंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको भी। अभी नया पे ले लूँ यार, इतनी कंजूसी किस बात की। देखिए, अगर आप गौर करें तो बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। किस में चल रहा है बाद वाला सेंटेंस? प्रेजेंट में। अरे यार दिखाई ही नहीं दे रहा, तो मैं तो भूल ही गया। आफ्टर ही अराइव्ड फ्रॉम ऑफिस ही गोज टू जिम। ऑफिस से आने के बाद वह जिम जाता है, ये कहना चाह रहा है। यानी कि उसकी डेली का वर्क है, आदत बनी हुई है इसकी ये। अगर बात करें तो बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस आया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसमें सेंटेंस आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पिछला वाला पार्ट भी आपको पास्ट प्रेजेंट पे ही रखना होगा। तो यानी कि दिया गया पार्ट गलत है, सिंपल सी बात है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो गलत तो ये होगा ही। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो चुकी है, खत्म। उसके बाद में ये भी सेकंड फॉर्म में पास्ट में है, ये भी पास्ट में, सिर्फ और सिर्फ यही बचता है तो प्रेजेंट में है। दूसरी बात, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए था। ऐसे ईएस लगाएंगे। मोस्टली बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं, मुझे जो पता है, क्योंकि रूल ये है बच्चों, अगर आफ्टर लगा हो तो बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पिछले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आया करती है। लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको ये याद रहता है कि सिर्फ आफ्टर वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, पिछला पार्ट नहीं पता होगा क्या है क्या नहीं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 40% स्टूडेंट डेफिनेटली गलती करके आएंगे। लेकिन ये है रामबाण रूल, आप याद रखिए मेरा हमेशा, कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट चल रहा है तो प्रेजेंट चल रहेगा, और सेंटेंस पास्ट चल रहा है तो सेंटेंस पास्ट ही चलेगा। बस सिंपल है ये बात, इसे याद रखिए खूब अच्छे से। चलते सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे 12 पे। When I first saw अंकित he was playing cricket। जब मैंने अंकित को पहली बार देखा तो वो क्रिकेट खेल रहा था, ऐसा कहना चाह रहा था। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या कंडीशन है उसको देखेंगे। हालांकि ये सेंटेंस मेरी राय में तो ठीक है। When I first saw अंकित he was playing cricket। जब मैं उसको पहली बार देखा तो वह क्रिकेट खेल रहा था। ये सेंटेंस मेरी राय में बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, और आप कुछ यहाँ लगा भी नहीं सकते। यस, बिल्कुल फिट है सेंटेंस, नो इम्प्रूवमेंट। बुक वाला क्या कह रहा है आप उसको छोड़ दीजिएगा। When I first saw अंकित ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला जब मैं उसे पहली बार मिला। यस, इस तरह से उस टाइम वो क्या कर रहा था ये बताना था आपको। अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता तो आप यहाँ पे हेड भी लगा सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है, तो सेंटेंस ठीक है। अगला है सेंटेंस नंबर 13, वन वर्ड, मेनिया फॉर ट्रैवल। यानी कि ट्रैवल का सन की, यानी कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, जो घूमने का, किसी भी काम को करने की जिसे लत लगी है उसे बोलते हैं मेनिया। किसी भी काम को करने की जिसे हो लत उसे बोलते हैं मेनिया, सनकपन। तो यहाँ पे ट्रैवल ऑफ मेनिया या फिर मेनिया फॉर ट्रैवल, तो हो जाएगा इसका ड्रोमोमेनिया, पहला ही आंसर हो जाएगा ड्रोमोमेनिया। मनु है सडनली गेन न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज। जिसने अभी ताज़ा ताज़ा धन कमाया हो, क्या कमाया हो? ताज़ा ताज़ा धन कमाया हो, पावर कमाई हो। पहला ऑप्शन है आपका ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट ये दो वर्ड हैं आपके। पहला है ईगोइस्ट, दूसरा है ईगोटिस्ट। सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला और अपने बारे में बात करने वाला। यहाँ पर टी से आ रखे, टी से टॉक, टी से टॉक, सिर्फ अपने ही विषय में बात करने वाला और वो अपने ही बारे में सोचने वाला। अगला है इम्पोस्टर, ढोंगी। अगला है परवेन्यू, नया नया सेट बनाओ जो अभी कल ही पैसा मिलाओ जिसको। और स्कुलरी यानी कि बर्तन मारने की जगह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 15 में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका मिसस्पेल्ड है, कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है उसको चेक करना है। चलते हैं सारे के सारे ऑप्शन पर। पहला वर्ड है एक्विसेंस। एक्विसेंस का मतलब होता है मौन सहमति, चुप रहना, जो कि बिल्कुल सही है। उससे अगला वर्ड है एलियनेट। एलियन से बना है एलियन, एलियन प्लस एट, एलियनेट यानी कि किसी को एलियन कर देना। एलियन मतलब दूसरे ग्रह का या दूसरे देश का प्राणी, एलियनेट मतलब पराया कर देना। अगला है बेलीग्रेंट, झगड़ालू, BELLIGERENT, ये भी ठीक है। बस आपका मतलब यही गलत होगा, पक्की बात है। सबोटेज, SAB दो बार नहीं आएगा, SABOTAGE। सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ करने वाला तो बोलते हैं सबोटेज, यानी कि सब कुछ तोड़ देना, सब कुछ तोड़ देना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम
में आपका सिर्फ एक एल आता है, 2 बार एल नहीं आएगा। ALUMINIUM, एल्यूमिनियम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तभी तो AL लिखते हैं, तो फिर ALL लिखा करते। AL, उसका सिमेट्री, रिकमेंड, सेटेलाइट, ये सब आपके ठीक हैं। सिमेट्री का मतलब होता है कवर का, रिकमेंड किसी का नाम लेना, सेटेलाइट तो आप जानते हैं। सेंटेंस है आपका PQRS। ऑप्शन देखेंगे पहले RRSS, यानी कि P और Q से सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो R से या S से। सेल्फ स्टीम इज हाउ मच यू वैल्यूड योर सेल्फ एंड हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक यू आर। इट इज़ हाउ यू सी योर सेल्फ एंड फील अबाउट योर अचीवमेंट। सेल्फ स्टीम की बात हो रही है, तो यहाँ सेंटेंस में पहले R आएगा और R के बाद जिक्र हो रहा है S का, ये भी ध्यान दीजिएगा। सेल्फ स्टीम इज हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ एंड हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक यू आर। इट इज़ हाउ यू योर सेल्फ एंड फील अबाउट योर अचीवमेंट। R और S इकट्ठे आएंगे और R के बाद S आएगा, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा C। और कोई ऑप्शन में है ही नहीं आंसर रहेगा। 80 सेंटेंस पे चलते हैं, तो पहले फिर से ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शन। P P Q Q। क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। यानी कि पहले तो क्रूड ऑयल निकलेगा ना, उसके बाद पता चलेगा कौन सी चीज़ किसी कॉम्बिनेशन है। तो पहले क्रूड ऑयल, यानी कि सेंटेंस का आंसर या तो A या फिर D। क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। क्यों के बाद देखते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंस ईच विद इट्स ओवर इंडिविजुअल क्वालिटीज। या फिर P, मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन। पहले पता चलेगा कि किसका मिक्सचर है, उसके बाद में पता लगाया होगा कि मिक्सचर इसका है, उसका इसका है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंस ईच विद इट्स ओवर इंडिविजुअल क्वालिटीज। उसके बाद आप लगा सकते हैं P। तो पहले Q, फिर R, फिर P, फिर S, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव का सेंटेंस। ही शैल हैव बोट अ कार। विल हैव, शैल हैव अगर हो तो आप विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाएंगे। विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे, यानी कि हैज हैव की कोई सी फैमिली तो आपको उसका बीन ही लगाना होगा। तो देखते हैं पहले तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन कितनों में है। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे का विल का वुड कर दिया है। ऐसा डायरेक्ट इंडायरेक्ट होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं होता है। तो टी भी बाहर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ सी। एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस को ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप रेस से बाहर निकाल दें, आंसर आपके सामने होगा। सेंटेंस को बनाने की चेष्टा कोशिश मत कीजिएगा, चेष्टा ये माइंड इफेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू ब्रॉट योर लंच। हैव से स्टार्ट हुआ, यानी कि हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ, यानी कि आपको चाहिए यहाँ पे इफ़ या वेदर में से कोई भी एक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सेंटेंस में हैव का हो जाएगा हैड, हैव का हो जाएगा हैड, और लगेगा आस्क। तो पहले में तो ये गलत ही हो गया बिल्कुल, वो प्लस आस्क लगाया, ऐसा कभी नहीं होता है, सिर्फ आस्क लगेगा सिंपल। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड। स्टूडेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की नहीं बात हो रही है, तो यहाँ पे ही लगा सकते हैं, लेकिन बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे आप अपनी तरफ से वर्ब नहीं चेंज कर सकते, पहले तो वर्ड ही नहीं आएगा, खाली हेड से काम चलेगा। तो यानी कि ये दिया गया ऑप्शन आपका गैसे गलत है। यस, चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके नेक्स्ट पेज पे, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे मेरे साथ। ऑप्शन नंबर सी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड ब्रॉट हिज लंच। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैज, ये भी बाहर हो गया बिकॉज हैज हैव का हेड बनाना था, तो ये तो बाहर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। यस स्टूडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के सेंटेंस को आप जब भी करें तो यही करें कि आप सेंटेंस को रेस से बाहर निकालें। मुझे लगता है कि अब तो आपको ये बात समझ में आनी शुरू हो गई होगी, काफ़ी समय से हो गए सेट चलते हुए यार। सेट नंबर 31 चल रहा है, और इससे पहले भी मैं एमबी की वीडियो सोल्यूशन डाल रहा था, लगभग 60+ वीडियो हमारी एमबी की पड़ी हुई हैं। तो अगर अब भी ये बात समझ में नहीं आई है तो आपका वीडियो देखना फिर बेकार है, मेरी वीडियो को पसंद देखना। चलते हैं क्लोथ टेस्ट पे। चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन अर्ली ऑन सो इट बिकम्स अ डैश। Children are the dash. Children are the most dash to hygiene-related disorder like skin issues, rashes, infections, wounds, etc. Teach them early on about what to dash. Teach them that taking, जो भी है आगे पैराग्राफ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरा दिखना शुरू हो जाए। ये दिख रहा है पूरा यहाँ से। A few dash measure to prevent infection and disease is dash। चलते हैं सेंटेंस के भाव पर, आपको थोड़ा सा मैं से ऊंचा करूँ जिससे कि दिखना शुरू हो जाए क्लियर। अब दिखेगा क्लियर ये। यस,
जी चलिए जी। चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन अर्ली सो ऑन दैट इट बिकम्स अ डैश। बच्चों को बहुत जल्दी से जल्दी सिखाया जाना चाहिए हाइजीन रहना, जिससे कि ये उनकी क्या बन जाए, काइंड बन जाए, हैबिट बन जाए, रेगुलर बन जाए, नीड बन जाए। तो ये उनकी हैबिट बन जाए, क्या बन जाए उनकी, ये हैबिट बन जाए। इट बिकम्स अ हैबिट। चिल्ड्रन आर द मोस्ट डैश। बच्चे जो हैं किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। तो इनोसेंट, रिस्पॉन्सिबल, पलिएबल, ससेप्टिबल। पलिएबल तो यहाँ आने से रहा लचीला, तो यहाँ पर हो जाएगा सस्पेक्टेबल, यानी कि किसी बुरी चीज़ से बहुत तेज़ी से ग्रसित होने वाला, प्रभावित होने वाला व्यक्ति। तो बी का यानी 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी, पहले का बी। यानी कि दो आंसर आपके सामने आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्योंकि उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज होती है, उसके अंदर स्किन जो है बहुत जल्दी रेसिस करती है, कोई भी बीमारी को बहुत तेज़ी से पकड़ती है, रेशेस आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, वाउंड कट वगैरह आ जाना। टीच देम अर्ली ऑन अबाउट व्हाट टू डैश। उनको बताना है आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही तो होता है ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस से बचना है और किससे नहीं बचना है। तो करने के लिए तो यहाँ कोई वर्ड नहीं है, रीड, राइट, लर्न। अवॉइड यानी कि बचने के लिए है। टीच देम अर्ली ऑन व्हाट अबाउट टू अवॉइड। किन किन चीज़ों से उनको दूर रहना है, बचना है। टीच देम दैट taking a few dash measures to prevent infections and disease is dash. Taking a few dash, scientific, precautionary, unimportant, insignificant. साइंटिफिक तो यहाँ कोई मतलब नहीं बैठता, प्रिकॉशनरी यानी कि सावधानियाँ, अनइम्पोर्टेंट तो ये जो नेगेटिव चला जाएगा मीनिंग, और इनसिग्निफिकेंट भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रिकॉशंस। क्या हो जाएगा, प्रिकॉशंस। टीच देम दैट टेकिंग अ फ्यू प्रिकॉशंस मेजर्स, यानी कि कुछ एहतियाती उपाय, कुछ सावधानियां बरतनी है, टू प्रिवेंट बचने के लिए, इन्फेक्शन से, एंड डिजीज डैश, डिजीज जो है डैश हो सके। ऑप्शनल, सेकेंडरी, वॉलेंट्री या फिर इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब ऐसी चीज़ जो आपसे संपर्क में ना आए, जिससे आप दूर रह सकें, तो इम्पेरेटिव। यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ऑप्शन हो गया आपके पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवे का डी। ये आंसर हो चुके हैं बी, डी, ए, बी, डी। ये था आपका आज का क्लोज टेस्ट, यानी कि पूरा का पूरा सेट जो हमने आपको सोल्व कराया। मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ में। साथ ही साथ हम आपको चैप्टर वाइज भी ग्रामर करा रहे हैं, उसको भी बड़े ध्यान से और एहतियात से करते रहेगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, नोट्स बनाने हैं, पूरी वीडियो देखनी, स्किप नहीं करनी है, हर चीज़ को बिल्कुल चुपचाप छोटे बच्चे की तरह लिखना है। आपके पास इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है, सोच लीजिए आप। बस आपको वही करना है जो मैं कह रहा हूँ, बस आप ही सोच लीजिए। मुझे दिल से अपना टीचर मान लीजिए, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। यस, डेफिनेटली समझ लीजिए आप इस बात को, नहीं होने दूंगा नुकसान, क्योंकि मेरा भी तो नाम है उसमें। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो काफ़ी बच्चों ने तो मुझे फ़ोन करके भी कहा है कि सर एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपके पैर छूने जरूर आएंगे। बिहार से तो वो स्टूडेंट, यस, मुंगेर से, शायद मैं नाम भूल गया उनका, सिद्धार्थ है शायद उनका नाम। तो बड़े अच्छे अच्छे बच्चे मदद कर रहे हैं, सर आपसे मिलने जरूर आएंगे, एक बार आपको देखना जी कर रहा है, मिलना जी कर रहा है। तो सब मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए, आप लोग सिलेक्शन ले लें, डेफिनेटली मिलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी हस्ती नहीं है हम लोग। आप ही के लिए बैठे हुए हैं, आपसे मिलने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन सिलेक्शन लेकर मिलेंगे तो अलग ही मज़ा आएगा। मुझे भी मज़ा आएगा कि मैंने यूट्यूब पर किसी को पढ़ाया और उसका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन आपको मेरी कुछ बातें भी तो माननी होंगी ना। आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो कोई सा भी छोटा टॉपिक है या बड़ा टॉपिक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर है, एमपी बुक है, आर्टिकल है, आर्टिकल को बहुत हल्के में लेते हैं लोग अक्सर। हम लोग भी जब बैच में शुरू करते हैं तो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, उनको पता है कल आर्टिकल शुरू होने वाला है। लेकिन आप आर्टिकल को यानी कि बेसिक से शुरू करें, बिल्कुल मैंने जैसे शुरू करा, और उसके नोट्स बनाएं। एक अलग से नोटबुक लगा लीजिए मेरे लिए, नोट्स बनाइए, लिखिए सब कुछ। इतना खतरनाक कर दूंगा कि कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए, डेफिनेटली। चलिए फिलहाल तो लेता हूँ आपसे विदा, समय आ चुका है चलने का। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाया करें डेली। ये अपनी जिम्मेदारी समझिए, जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी से आपको पढ़ा रहा हूँ, कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी। कल वीडियो में थोड़ा साउंड कम हो गया था, मिरर ऑफ कॉमन एरर की में भी और आर्टिकल में भी, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग वीडियोस बन चुकी थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, आगे ऐसा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अर्ली मॉर्निंग टाइम पे ही बनाऊंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करके जाएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े
हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। कोई नया जो जुड़ता है हमारे साथ व्यूवर्स, वो पहले कमेंट ही देखता है कि वीडियो में कमेंट कैसे कैसे आए हुए हैं, तो वो फैसला लगता है वीडियो देखने का, तो उसको भी इस बात का पता चल जाए कि वीडियो कैसी बनी हुई है। यस, क्योंकि आप लोग तो मेरे डेली यूज़र से, आपको पता है कि वीडियो कैसी बनी हुई है, उसको क्या पता बेचारे को। आप लोग भी जब पहली बार जुड़ोगे तो थोड़ा संदेह रहा हो आपके मन में, अब तो आप मुझे जान चुके हैं। तो ये सब काम आपको मेरे कहने पर करने हैं। फिलहाल चलते हैं। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब ब खैर, गुड नाइट।